Hello student, welcome to your study knowledge point. I study class 12th. टॉपिक है इंटीग्रेशन. स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने चल रहे हैं क्लास 12th की इंटीग्रेशन की स्टडी करेंगे. इंटीग्रेशन होता क्या है? तो इंटीग्रेशन से पहले आपने डिफरेंशिएशन की स्टडी कर रखी है. अगर नहीं कर रखी है तो हमारे इस स्टडी नॉलेज पॉइंट के लिंक पर जाएं और ये डिफरेंशिएशन पार्ट की स्टडी कर लें. ठीक है. अगर आपकी इंटीग्रेशन सीखने के लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन को बेसिकली मजबूत करना होगा, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन संभव नहीं है. तो आज आप जानने की कोशिश करें ये डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन होता क्या है. तो इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है. द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. यानी अगर हम डिफरेंशिएशन का इन्वर्स करना शुरू कर दें तो हमें क्या मिलना प्राप्त हो जाएगा? इंटीग्रेशन मिलना प्राप्त हो जाएगा. तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें, इंटीग्रेशन के डिफिनीशन की बात करें, तो डिफिनीशन क्या होगा? तो डिफिनीशन होगा द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ differentiation. The inverse process of differentiation is called integration. स्टूडेंट अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन का हिंदी वर्ड होता है समाकलन. ठीक है. तो समाकलन कहते किसे हैं? तो समाकलन होता क्या है? समाकलन की हम डिफिनीशन बोलें तो क्या बोलेंगे? द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. यानी अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं. तो समाकलन को हिंदी में कहते हैं समाकलन, या कभी कभी इसी को लोग बोलते हैं प्रति अवकलज. क्या बोलते हैं? प्रति अवकलज. तो ये तो हो गया हमारा समाकलन की डिफिनीशन हो गई. अब इसके बाद हम समाकलन को डिनोट कैसे करते हैं, या इसका नोटेशन क्या होता है? तो समाकलन का नोटेशन होता है स्टूडेंट, जैसे हम ये सिंबल को हम बोलते हैं समाकलन नोटेशन. ठीक है. इस सिंबल में अगर हमने एक फंक्शन ले रखा है तो ये हमारा f(x) एक फंक्शन है और इसका x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो इस फंक्शन के 3 पार्ट हो गए. तो पहला पार्ट हम ये जाने, जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेंटेड, उसको बोलते हैं इंटीग्रांट बोलते हैं. ठीक है. इंटीग्रांट का हिंदी वर्जन होता है समाकल्य. ठीक है. और इससे बोलते हैं इंटीग्रल, जिसे बोलते हैं समाकल. और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन. अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है. यानी इस फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो इंटीग्रेशन में इस पार्ट को हम बोलते हैं समाकल्य, जिसे बोलते हैं इंटीग्रांट, इसे बोलते हैं इंटीग्रल, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन. समझ में आया? तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि डिफरेंशिएशन के इन्वर्स प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं और ये इंटीग्रेशन का नोटेशन होता है. अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x में. ठीक है. अब हम इंटीग्रेशन के पार्ट्स जानने की कोशिश करें तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम यहाँ 3 पार्ट्स पर स्टडी करेंगे. कितने पार्ट्स पर? 3 पार्ट्स पर. तो 3 पार्ट्स में हमें पहला जो हमारा पार्ट्स होगा उस पार्ट्स को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. इनडेफिनिट का अर्थ होता है, हिंदी वर्जन होता है अनिश्चित समाकलन. ठीक है.
और कभी कभी हम बेसिकली यूज करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। पार्टिकुलर इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं विशेष समाकलन। ठीक है। और इसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमें 3 डिफरेंस इंटीग्रेशन को पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन। ठीक, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा है पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, और तीसरा है इनडेफिनिट है, दूसरा है पार्टिकुलर, और तीसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसे हम बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, विशेष समाकलन और निश्चित समाकलन। तो आइए इन तीनों में हमें जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो पहले स्टडी हम इसी की करेंगे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और पार्टिकुलर इंटीग्रेशन हम दोनों एक साथ लेकर के चलते हैं, पार्टिकुलर भी अभी हम आपको समझाते हैं। तो पहले इनडेफिनिट की बात करें तो इनडेफिनिट में हमें 3 पार्ट्स यहाँ पढ़ने होंगे। जो पहला होगा वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसकी हिंदी वर्ड होगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हो गया। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में खंडशः समाकलन। ठीक है। और थर्ड होगा हमारा इंटीग्रेशन कंटिन्यूड। थर्ड है इंटीग्रेशन कंटिन्यूड। ठीक है, जिसे बोलते हैं समाकलन क्रमशः। ये 3 टॉपिक हमें पढ़ना है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें 2 मेथड पढ़ने होंगे। कितने मेथड पढ़ने होंगे? 2। पहला होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी रूपांतरण द्वारा, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा मेथड पढ़ना होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जिसे हमें कहना होता है रूपांतरण विधि। ये 2 विधियों का हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हमें ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये 3 पार्ट्स पढ़ने होंगे, तब जाकर के हमारा इंटरमीडिएट का कोर्स कवर होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब हम आगे जानने की कोशिश करें ये पार्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या होता है। पार्टिकुलर में होता क्या है, जैसे हम कोई फंक्शन करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं ये पार्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, उस पर भी हमें चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या होता है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे हमने कोई फंक्शन ले रखा है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है f(x), ठीक है।
अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी बाई डी एक्स, एफ एक्स को हम बोलते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, और कहा गया इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका पहले डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे इसका, तो हमें डिफरेंशिएशन से मिलेगा क्या, पहले तो हम इसको अलग अलग करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी, ये हमने इसका इंटीग्रेशन किया, अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स का हमने बता दिया क्या मिलना चाहिए, एफ डैश एक्स, और सी कांस्टेंट टर्म है तो इसका ज़ीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और मैंने यहाँ लिख रखा है डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डी एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लें, एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बात करें तो हम देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारा डी एक्स है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी फंक्शन यहाँ हमारा क्या है 1, तो इसका इंटीग्रेशन x होता है। अगर हम यहाँ 1 dt लिखें तो इसका डिफरेंशिएशन t होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखें 1 dy तो इसका डिफरेंशिएशन y होता है। अगर हम यहाँ लिखें 1 dr तो इसका डिफरेंशिएशन r होता है। तो इसी तरह जब इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। तो ये एक फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का अगर इन डिफरेंशिएशन किया जाए और उस डिफरेंशिएशन का इन्वर्स करके इंटीग्रेशन किया जाए तो ये सी कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो यहाँ सी की एक स्पेसिफिक वैल्यू रखी जाती है, वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट, वेयर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ सी की वैल्यू हम क्या रख दें, स्पेसिफिक रख दें, स्पेसिफिक वैल्यू रख दें। जब हम c की एक विशेष वैल्यू रखते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू रखते हैं, तो इस चीज़ को हम जब भी स्टडी करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम c की वैल्यू स्पेसिफिक रूप से रखते हैं, ठीक है। ये कुल मिलाकर के डिफरेंस जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के इस पार्ट में हम पार्टिकुलर इंटीग्रेशन की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा बचता है डिफिनिट इंटीग्रल। तो डिफिनिट इंटीग्रल में हम बेसिकली उसका यूज़ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करते हैं, जब हम लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो उस तरह से लेकर के जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। तो इनडिफिनिट में ही हमारा पार्टिकुलर भी आता है। तो इस तरह से हमने स्टडी कर ली। अब हम आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैसे हमारा कोई भी फंक्शन का जैसे डिफरेंशिएशन हुआ और उस डिफरेंशिएशन से कैसे इंटीग्रेशन फॉलो हुआ। तो आज हम इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले सीखते हैं। जैसे पहला मैंने फार्मूला लिख रखा है, देखिए। तो पहला फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन x पे पावर n का। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला और बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन x पे पावर n dx इज इक्वल टू होगा x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो इस फार्मूले का ये फार्मूला हुआ कैसे, तो सबसे पहले हमें इसको डिफरेंशिएशन से प्रूफ उठाना पड़ेगा। जैसे इसका प्रूफ देखा जाए तो प्रूफ के लिए पहले हम एक फंक्शन लेंगे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सपोज हमने जो फंक्शन लिया डी एक्स एक्स पे पावर n प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन जो होता है, देखिए डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर n का डिफरेंशिएशन बात करें तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। इसको प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर n का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1,
चलिए, तो अगर इस फार्मूले को देखना है तो इसके लिए हमारे आपको इस लिंक में जाना होगा और वहाँ जा कर के हम इसकी पहली दूसरी वीडियो देखेंगे क्लास 12 की, तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, आइए अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n+1, x पे पावर होगा n+1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो d/dx x पे पावर n+1 की वैल्यू हो गई n+1 x पे पावर n। ठीक है, अब इसका क्रॉस कर दिया जाए तो क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, dx पे पावर n+1 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, इसका इसमें क्रॉस करेंगे तो n+1 x पे पावर n, इसका ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन सिंबल दोनों तरफ लगाएंगे क्योंकि ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा x के रिस्पेक्ट में है। तो आइए इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करें। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन सिंबल यूज़ करना होगा। तो dx पे पावर n+1 इज इक्वल टू, ये n+1 कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx। नाउ इस टर्म को इधर लाएं तो क्या लिखेंगे, 1/n+1, ठीक है, dx पे पावर n+1, ठीक, इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन x पे पावर n dx। अब इसी का हमें फार्मूला देखना है, शो करना है। तो x पे पावर n dx को ऐसे रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करिए तो इसका इंटीग्रेशन होगा x पे पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो ये हम लोगों ने फार्मूला प्राप्त कर लिया वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर है, यानी n इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी सीधे सीधे कहें तो n एक रियल नंबर होगा। कोई भी नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं, √2, √3, -1, -2, ठीक है। तो कोई भी हम यहाँ पर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो चाहें आप वो यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी स्टडी किए। तो ये हमारा पहला फार्मूला निकल करके आया, क्या, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx इज इक्वल टू x पे पावर n+1 अपॉन n प्लस c। आइए इस पे अगर हमारे पास जैसे कोई प्रॉब्लम है तो देखते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास कोई फार्म इस तरह से लिखा हुआ है, रूट में x dx, अगर ये आ गया तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन x पे पावर हाफ dx। ठीक है, अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हाफ। तो फार्मूला देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन, अब इस फार्मूले को इसमें रखना है तो x पे पावर n की वैल्यू कितनी, हाफ, +1 अपॉन हाफ +1 प्लस c। सॉल्व करेंगे तो x पे पावर 2 1 जा 2, यानी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब ये हो जाएगा 2/3, ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से इस फार्मूले को अप्लाई करके हम किसी भी फंक्शन का क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, नेक्स्ट हम फार्मूला सीखेंगे। जैसे कांस्टेंट टर्म है कोई भी हमारे पास, जैसे हमने ले रखा है क्या, c dx, तो यार c इज़ ए कांस्टेंट टर्म ना, या k यहाँ हम लोग यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, k dx, तो k कांस्टेंट टर्म है। तो पहला काम क्या करते हैं, k को बाहर कर देते हैं, ठीक है, फिर ये फंक्शन हो जाता है dx। अब यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं क्या, k बाहर, यहाँ पर हम 1 यूज़ कर सकते हैं, तो 1 की जगह पर हमने लिख दिया x पे पावर 0 dx। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने लिखा था, क्या है, x पे पावर n dx। फार्मूला होता है x पे पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। जब इस फार्मूले को यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, k x पे पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, k x पे पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, यानी सॉल्व किए तो आ गया kx प्लस c। तो इस तरह से इस फार्मूले को हम लोगों ने ड्राइव किया तो देखा क्या, इस फार्मूले का सलूशन क्या आया, kx प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आइए इसका अगला फार्मूला देखते हैं जो कि हमारे पास इस फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग
अगर हम जाने तो अभी तक हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे फार्मूला देखा। अब हम शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने ये स्टडी किया है डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स इज इक्वल टू होता है ई एक्स। ठीक है, अगर हमको इसका क्या सीखना है, इंटीग्रेशन, तो क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, डी ई पे पावर एक्स इज इक्वल टू क्रॉस करेंगे ई पे पावर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, यानी इसका और इसका दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डी ई पे पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, क्योंकि हम यहाँ ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए थे, यहाँ ई एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन को हम ऐसे ही रहने देंगे, ई पे पावर एक्स डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो मैंने बताया था कभी भी डी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी टी है तो इसका इंटीग्रेशन टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ई पे पावर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन होगा ई एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, क्योंकि ये पार्टिकुलर भी है और हमारा इंडेफिनिट भी है। तो इंडेफिनिट होने के कारण ये पार्टिकुलर है, यहाँ सी एक कांस्टेंट है, सी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो एक फार्मूला हम लोगों ने सीखा, इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसी तरह से हम ए पे पावर एक्स की बात करें तो ए पे पावर एक्स का फार्मूला हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमको उसका डिफ्रेंशिएशन याद होना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ए पे पावर एक्स। ठीक है, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन याद करें तो डिफ्रेंशिएशन था हमारा ए पे पावर एक्स लॉग ई ए। ठीक है, तो इस फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, लॉग ई ए ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन लॉग ई ए इंटू डी बाई डी एक्स ए पे पावर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अब इस डी एक्स का इधर क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग ई ए। ठीक है, और ये हो गया डी ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन बोथ साइड करना है। तो 1 अपॉन लॉग ई ए कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर करें, डी ए एक्स इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारा पार्ट है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ए एक्स होगा, यानी इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो मिलेगा क्या, ए एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए प्लस सी। ये हमने इंटीग्रेशन पार्ट पा लिया। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हुआ। ये हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो फार्मूले सीखे, पहला हमारा था ई एक्स और दूसरा हमारा था ए एक्स। तो इन दोनों को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अब अगर लॉगरिथमिक फॉर्म की बात करें तो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी हमारे पास एक फार्मूला बन करके आता है, आइए उसको स्टडी करें। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें जो फार्मूला सीखना है वो है हमारा, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, तो लॉगरिथमिक में हमें जैसे हमें पहले डिफ्रेंशिएशन जानना होगा, डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स। ठीक है, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो होता क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस सी, 1 अपॉन एक्स सिर्फ। ठीक है, अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इसके इंटीग्रेशन में जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका इसमें क्रॉस करना होगा। तो लिखेंगे डी लॉग ई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन साइन दोनों तरफ लें तो इधर का इंटीग्रेशन साइन होगा डी लॉग ई एक्स और इधर का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ई मॉड एक्स, बहुत लोग लिखते हैं, प्लस सी। तो इसे हम लिखते हैं 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ई मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हम बात करें इसी तरह से लॉग ए एक्स की, यहाँ मैंने लिखा लॉग ए एक्स, तो इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई। अब अगर हम इसके डिफ्रेंशिएशन की बात करें,
ये तो हमने डिफरेंशिएशन देख लिया। अब इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर होगा, ये हो गया 1/x, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे log EA dx, ठीक। देखिए स्टूडेंट, इसका हमें अगर निकालना होगा तो इसका बेसिकली इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो अभी जब सीखेंगे इसको तो आगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखेंगे, तो अभी इसको छोड़ते हैं। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पर कुछ फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हमारा फार्मूला होता है, पहला है d/dx sin x, तो फार्मूला होता है cos x। अब इस फार्मूले का अगर हम इन्वर्स करें और जानने की कोशिश करें कि इसका क्या फार्मूला आएगा, तो हमें क्या करना होगा, इसका क्रॉस करना होगा। d sin x इजिकल टू होगा cos x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन लें तो d sin x इजिकल टू cos x dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें cos x dx का फार्मूला मिलने वाला है। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन cos x dx इजिकल टू होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c। इंटीग्रेशन cos x dx का फार्मूला होता है sin x प्लस c। इसी तरह से अगर हम d/dx cos x की स्टडी करें तो cos x का फार्मूला होता है माइनस sin x, ठीक है। अब इसके बारे में स्टडी करने के लिए इसका हमें क्रॉस करना होगा। इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर से इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं, तो क्या होगा, d cos x इजिकल टू माइनस साइन एक्स dx। अब क्या करते हैं, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस d cos x इजिकल टू साइन एक्स dx। इंटीग्रेशन से साइन अप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx इजिकल टू होगा माइनस बाहर d cos x। सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx इजिकल टू हो गया माइनस cos x प्लस c। तो इस तरह से हम लोगों ने इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का फार्मूला सीखा, माइनस cos x प्लस c, ठीक है। अब हमारे पास आता है इंटीग्रेशन tan के लिए और cot के लिए। तो आइए tan और cot के लिए देखें। तो इंटीग्रेशन d/dx tan x, d/dx tan x फार्मूला होता है sec स्क्वायर x। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्रॉस करिए, लिखेंगे d tan x इजिकल टू sec स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो d tan x इजिकल टू sec स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x dx का हमें इंटीग्रेशन मिलने वाला है, तो क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x dx इजिकल टू इंटीग्रेशन d tan x का tan x प्लस c। ये हमारा फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन सीखेंगे cot का। तो पहले डिफरेंशिएशन जाने, d/dx cot x, d/dx cot x, तो फार्मूला होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन सीखें, तो इंटीग्रेशन के लिए इसका क्रॉस करेंगे, तो लिखेंगे d cot x इजिकल टू माइनस cosec स्क्वायर x dx। d cot x इजिकल टू माइनस cosec स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो d cot x इजिकल टू माइनस, तो इसके पहले हम कहेंगे कि आप पहले माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लीजिए, तो माइनस cot x हो जाएगा और इधर का माइनस जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx। अब इंटीग्रेशन किया जाए तो cosec स्क्वायर x dx इजिकल टू होगा माइनस बाहर d cot x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो cosec स्क्वायर x dx का फार्मूला होगा माइनस cot x प्लस c। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हम लोगों ने सीख लिया
कॉसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला और सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला। अब हम आगे देखते हैं, दो फार्मूले और हमारे पास, एक है कॉसेक का और दूसरा है सेक का। तो पहले हम कॉसेक की बात करें तो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, फार्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब इसका क्रॉस करें तो देखिए क्या मिलेगा, डी कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन फिर इसका लें तो इंटीग्रेशन डी कॉस एक्स, पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर ले तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस बाहर करिए, डी कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये फार्मूला हो गया। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास है, आइए देखा जाए कि इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, कॉसेक एक्स के बाद अगला हमारे पास है सेक एक्स, तो इसका फार्मूला होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए इसका पहले हम डिफरेंशिएशन था, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा डी सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करें तो डी सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोगों ने टेग्नामेंट्री पर कुछ फार्मूले देखे, तो ये हमारा टेग्नामेंट्री था। ठीक, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले स्टूडेंट मैंने आज इंटीग्रेशन में जितने भी फार्मूले पढ़ाए उसको आपको लर्न करना होगा। जब आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे तो हम बेसिकली मतलब इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के साथ, जो कि एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रल पार्ट को के फार्मूले को कवर किया है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।